अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम अब्बास है और मैं सेल्स इंजीनियर हूं और मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वो जो लोग जो आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी आने का सोच रहे हैं वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज हम उन्हीं मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे और कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है जिसमें टाइम, एनर्जी और एफर्ट को बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात, मोस्टली जो लोग यहाँ आज़ाद वीज़ा लेकर आ रहे हैं उनके ज़हन में ये होता है कि हमने वहां जाके फिजिकली जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, लोगों के पास जाके रेफरेंस यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पे फिजिकल जॉब की बजाय यहाँ पे भी लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं मोस्टली, और मोस्टली इंटरव्यूज ऑनलाइन ही हो जाते हैं क्योंकि अगर आपकी जॉब लोकेशन जद्दा में है और न्यू वैकेंसी अगर खुबर में है तो स्पेशली ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। तो क्योंकि ये सऊदी बजाते खुद एक बहुत बड़ा कंट्री है तो मोस्टली इंटरव्यूज ऑनलाइन ही हो जाते हैं, सिलेक्शंस भी ऑनलाइन ही हो जाती हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप सऊदी अरेबिया में आके फिजिकली यहाँ पे आके इंटरव्यूज दें, बेहतर है कि आप वहीं पे बैठ के अपना जो टारगेट जो सेक्टर है उसको फोकस करें, उसके लिए तैयारी करें, उसके लिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके लिए अपनी अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद फिर आप जब आएंगे तो आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट से बच जाएंगे। अभी कन्वेंशनली क्या होता है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में वो एक खास अच्छी सैलरी ले रहे हैं, किसी अच्छे सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे शुगर सेक्टर है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करें, चाहे वो अकाउंट्स में है। वो आते हैं, आके अपनी वो लगी हुई जॉब छोड़ के आते हैं। एक नुकसान तो वो करते हैं जो उनको मंथली सैलरी मिल रही है वो आना बंद हो जाती है। दूसरा, वो यहाँ पे आके आपको अगर एक दिन का खाना खाना है तो आपको एक वक्त का खाना 10 से 12 रियाल का मिलता है मिनिमम, जो पाकिस्तान में कम से कम 1000 रुपए का पड़ता है। अगर आप इसी तरह 3 वक्त का खाना उसको एक महीने पे मल्टीप्लाई कर दें तो अब अगर आपको जॉब मिलने तक अगर आपको 6 महीने लग सकते हैं, आप अगर अपनी रिहाइश में रह रहे हैं या किसी के पास रह रहे हैं तो सोचें आपके ऊपर कितना बर्डन आएगा, फाइनेंशियल बर्डन आएगा, एज वेल एज आपकी फैमिली पीछे से अपसेट होगी कि भाई हमें एक तो जो मंथली तनख्वाह मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, वो भी एक्सपेंस बंद हो गया, दूसरा एडिशनल बर्डन आ गया। तो आपके पास ये जब बर्डन पाइल अप होता जाएगा तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन जाएगा। फिर जब ये वक्त गुजरता जाएगा आप फिर वक्त के साथ साथ डिप्रेशन में चलते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप फैमिली से दूर होते हैं, खाना खुद पकाते हैं, खाते खुद हैं। यहाँ पे गर्मियों में तो आउटडोर लाइफ बहुत मुश्किल होती है। यस, यहाँ पे एयर कंडीशन होता है, फैसिलिटीज होती हैं, खाने को सब कुछ होता है, मगर जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होगी आप उल्टा डिप्रेशन में चले जाएंगे। जब आप डिप्रेशन में भी होंगे, फाइनेंशियल क्रंच में भी होंगे, उस वक्त में जाके आप ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप गलत फैसले करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज्ड जॉब्स को एक्सेप्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज्ड एफर्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, बजाय इसके कि आप वो सारी गलती करें जो यहाँ पे नॉर्मल करते हैं। हम इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये ना किया जा सके और इसी तरह हम अपनी प्लानिंग को बेहतर कर सकें, अच्छी जॉब हासिल कर सकें, टाइम से हासिल कर सकें वीजा। और ये आजाद वीजा लेना कौन सा आसान काम है। अब मिनिमम भी अगर कोई आजकल अगर कोई खर्च करके आ रहा है तो 10 से 12 लाख रुपए इंक्लूडिंग टिकट उत्ते लग जाते हैं। और उसके अलावा जो इतने बड़े प्रोसेस से गुजरना, ये सारा काम आसान नहीं है। हम सिर्फ उसी कॉस्ट को कॉस्ट गिनते हैं जो हमने पैसे लगाए होते हैं, मगर यहाँ पे जो 6 महीने या साल, कई लोगों को मैंने 9 महीने भी देखा है, इकामा एक्सपायर होने वाला होता है, ग्रुप्स में मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई हमारा इकामा एक्सपायर होने वाला है, प्लीज हमारे लिए जॉब का कुछ कर दें। तो ऐसी सिचुएशन से बेहतर है कि आप अपना बंदोबस्त करें, प्लानिंग करें, डिस्कस करें और अपने सेक्टर को थॉरली स्टडी करें। जितना महीने आपने यहाँ पे बैठ के लगना है, मैं आई कैन अश्योर यू, अल्लाह ने चाहा तो 6 महीने अगर आपने यहाँ पे आके फिजिकली अप्लाई करना है, 6 महीने आपने पाकिस्तान में डेडिकेटेडली अपनी जॉब पे रहते हुए ये एफर्ट की हुई होगी तो आप इस नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या है उसका मैं जो अगला, अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।